हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इंग्लिश सेक्शन लेके आई हूँ। अभी तक तो मैं मैथ्स के सारे चैप्टर्स लेके आ रही थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए कि मैम इंग्लिश एसएससी के सेक्शन लेके आ पाओ, तो उन्हीं के जवाब में मैं ये इंग्लिश पोर्शन लेके आई हूँ। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को ये बता दूं कि इंग्लिश में जो नरेशन होते हैं या उसको जो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उनका बहुत मेन रोल होता है हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन में, जो कि एसएससी के प्री एग्ज़ाम्स में तो आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन, और मेंस में इसका बहुत रोल होता है। अगर दो सेक्शन पे हमारा कमांड हो जाए, पहला तो नरेशन और दूसरा वॉइस, तो ये दो सेक्शन जो है, तो अगर हम एसएससी सीजीएल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, तो जब हम लोग वहाँ मेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है ये दो सेक्शन। तो अगर इस पे हमारा कमांड हो जाता है तो आगे हमारे जो सिलेक्शन होते हैं वो इनका बहुत रोल रहेगा। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए सबसे फर्स्ट इंग्लिश के वीडियो में नरेशन ही लेके आई हूँ। तो स्टूडेंट, मैं कहना चाहती हूँ कि आज ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी मैं आज पढ़ाऊँगी इसमें, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आगे इसके नरेशन के जो पार्ट्स होंगे, जो वीडियो होंगे, तब मैं लेके आऊँगी। और विश्वास मानिए कि मैं पूरे जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, आपको जिस सेक्शन में प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सारे सेक्शन लेके आऊँगी। और निश्चित रूप से एकदम 100% कमांड के साथ मैं कह सकती हूँ कि जितना भी पोर्शन है मैं आप सभी का कंप्लीट करवा दूँगी। तो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं। पोर्शन है नरेशन। देखिए क्या है नरेशन, मतलब होता क्या है नरेट। देखिए, नरेट मतलब होता है बातचीत। तो बातचीत तो हमेशा अकेले में तो हम लोग नहीं कर सकते ना, दो लोगों के बीच बातचीत होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कोई भी बात हम लोग, कोई भी पर्सन है और वो कोई भी बात को अगर बोला हमसे, तो उसकी बात को हम हूबहू उसी शब्दों में अगर बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और उसके शब्दों को, उसके सेंटेंस को अगर हम अपने शब्दों में बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। देखिए, जैसे डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अगर हूबहू वैसे ही बोल दिए, जैसे कि वह कहा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ही सेड, वह कहा मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी। ठीक है। वह कहा मैं रेडी हूँ, तो जैसे वो बोला वैसे ही हम जाके बोल दिए, वह कहा मैं रेडी हूँ। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच, बिल्कुल हूबहू उसी शब्दों में हम कह दिए। और उसको अगर हम अपने शब्दों में कहते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। देखिए, तो कैसे हम करेंगे उसको, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ही सेड दैट ही वाज रेडी। वह कहा कि वह तैयार था। पहले वो क्या कहा था, मतलब जैसे वो बोला वो क्या था, ही सेड आई एम रेडी। वह कहा मैं तैयार हूँ, बिल्कुल वैसे बोल दिया। और उसको हम अपने शब्दों में कह रहे हैं कि वह कहा कि वह तैयार था। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो दो स्पीच होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्टूडेंट, एक बात तो आपको ध्यान रखनी होगी कि नरेशन और वॉइस पढ़ते समय हम लोगों का जो टेंस होना चाहिए, टेंस पोर्शन, वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि टेंस पे जब तक हमारा कमांड नहीं होगा तब तक हम दो चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज तो मैं नरेशन ही बता रही हूँ। तो देखिए क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है, एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। क्या है, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, एक यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे सेंटेंस दिख रहा है। ठीक है। तो ये कहलाता है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग सेंटेंस। ठीक है। तो ये हो गया रिपोर्टिंग, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। और जो अंदर वाला सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
बाहर वाला जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। स्पीच मतलब एक तरह का सेंटेंस ही हो गया। तो सेंटेंस में 3 चीज़ तो होते हैं। क्या क्या होते हैं? कोई भी सेंटेंस कब कंप्लीट हो, सेंटेंस में 3 चीज़ तो होती है। जैसे कोई भी सेंटेंस कब कंप्लीट होता है? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, है ना। मेन वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल डेटा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं और सिंपल पास्ट जब लेते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ तो बिल्कुल होते हैं ना। तो उसी तरह से जब ये रिपोर्टिंग स्पीच कंप्लीट कहलाया तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। देखिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? शेष क्या है मेरा? वर्ब है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब और मी मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो सकता है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। उसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच है तो सब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे रिपोर्टेड सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, विल, सेड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर ये यहाँ पे योर फ्रेंड, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? चूँकि रिपोर्टेड स्पीच में है तो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि हम लोग जो नरेशन चेंज करते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, वो 3 तरह से बनाते हैं। 3 चीज़ों में हमें पढ़ना होता है। पहला जो होता है वो होता है चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा जो होता है चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इस 3 चीज़ों पे ही हम लोग पहले नरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन में क्या क्या रूल होते हैं? तो स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि 1 2 3 हम लोग को क्या है? SON, सन मतलब बेटा। हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं सन मतलब बेटा की चीज़ याद रखना है। SON वाला फॉर्म याद रखना है 1 2 3। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। पर्सन तो आप सभी को मालूम ही होगा कि पर्सन जो होते हैं वो 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ कि जैसे सपोज़ आप लोग ही हैं और मैं हूँ, तो मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। या मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ की चर्चा कर रही हूँ, तो मैं जो चर्चा कर रही हूँ वो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग सेकंड पर्सन हो गए। और मैं किसी अन्य लोगों की चर्चा कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। 3 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। मैं बोली तो फर्स्ट पर्सन, आप सुने सेकंड पर्सन, और जिसकी चर्चा की गई वो थर्ड पर्सन, ठीक है। तो 3 तरह के पर्सन होते हैं। तो याद रखना कि ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। वो कौन सा सब्जेक्ट होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन नो चेंज, जनरली नो चेंज। जहाँ भी थर्ड पर्सन होगा वो चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है वो तो पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी, ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है, ठीक है। मैं या हम लोग जो हो गए वो फर्स्ट पर्सन हो गए, और तुम बोल रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा? थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, सी, इट, कोई भी नेम या दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड रूल क्या है। सन वाला फॉर्म तो याद हो ही गया होगा, SON 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन जनरली नो चेंज। इन चीज़ों को ध्यान रखनी, पहला रूल। दूसरा क्या है? देखिए स्टूडेंट, जब रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि बाहर वाला, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में जब होगा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में जब रहेगा, तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी, इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि अतन में जो टेंस होता है उसके टेंस में कोई चेंजिंग हमको नहीं करना है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर हमें पहचानने के लिए आना चाहिए। सिंपल है कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट रहने के लिए क्या हो सकता है कि सेज हो सकता है ना, से हो सकता है। अगर सेड रहा, जैसे ही सेड टू मी, तो यानी कि हम समझ जाएंगे कि वो रिपोर्टिंग सेंटेंस जो है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो मेरा क्या है, पास्ट टेंस में। अगर ही सेड ना रहे, उसके अलावा कुछ भी रहे, तो बिल्कुल हम वहाँ समझेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है। तो फ्यूचर के लिए हमको सेल या विल चाहिए। अगर सेल विल नहीं है तो अदरवाइज़ वो क्या होगा, प्रेजेंट में ही होगा। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कहीं भी टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। सेकेंड रूल। थर्ड रूल है जब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब असर्टिव सेंटेंस रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग क्या करते हैं, डैट का यूज़ करते हैं। अभी एग्जांपल मैं लूँगी, उसमें मैं आप सभी को प्रैक्टिस करवा दूँगी। तो हो सकता है अभी समझ में नहीं है, लेकिन जब एग्जांपल लेके बनाऊँगी तो समझ में आ जाएगा। तो क्या है, जब उसके भीतर असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होता है, जैसे मैं खा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब क्या है, सकारात्मक। अगर नकारात्मक बात करें तो वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं खेल रहा है, ऐसा होता है। तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस जब हो तो उसके लिए जब हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमेशा डैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ है कि जब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग स्पीच में ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच कैसे होता है, जैसे ही सेज टू मी, ऐसा होता है। फिर अंदर कुछ भी हो सकता है, आई एम योर फ्रेंड, ऐसा हो सकता है। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पे सेज या सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो जैसे कि यहाँ पे सेज के बाद टू मी है, या फिर अदरवाइज सिंपल ये भी सेंटेंस हो सकता था, ही सेज आई एम योर फ्रेंड, ये भी हो सकता था। तो जब भी सेज या सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तभी हम जो है से के बदले टेल में कन्वर्ट करते हैं। से को टेल में कन्वर्ट करना है, सेज को टेल्स में कन्वर्ट करना है, और सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो। देखिए स्टूडेंट्स, पर्सन को चेंज करते समय हमें नंबर और केस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसके सारे फॉर्म्स पे ध्यान देने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स को इसमें बता रही हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, 3 तरह के केसेस होते हैं। पहला तो नॉमिनेटिव केस, जो केस मैं आपको बता रही हूँ वो सारे पर्सन के, फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के, तीनों पर्सन के तीनों केस में बता रही हूँ। नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जनरली किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, पॉसेसिव केस में 2 तरह के केस आते हैं, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और लास्ट है ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई लिखते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, ठीक है, ही, सी, इट और दे। ये 4 चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से इसके सारे फॉर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो याद तो करना ही पड़ता है हमेशा, तो सिर्फ देख के हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो आई का जो पॉसेसिव केस में पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माई, ठीक है। फिर पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है मी, ठीक है। यानी कि आई, माई, माइन, मी, ठीक है। वी का होता है वी, आवर, आवर्स, अस। देखिए, और आपको याद कैसे करना है इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। कैसे याद करना है, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, ठीक है। फिर क्या, यू का होता है यू, योर, योर्स, यू, ठीक है। ही का होता है ही, हिज, हिज, हिम, ठीक है। सी का होता है सी, हर, हर्स, हर,
इट का होता है इट, इट्स, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, और ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। दे का होता है दे, देयर, देयर्स, देम, दे, देयर, देयर्स, देम। तो कैसे याद करना है? आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। इस तरह से याद करनी है। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, अब एग्जांपल से जो है क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे राम, एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो सबसे पहला जो बात मैं बताई थी कि रिपोर्टिंग स्पीच ध्यान से देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है कि किस टेंस में है। राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो यहाँ सेज है, V5 है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अगर यहाँ राम सेड टू मी ऐसा रहता तो ये पास्ट टेंस होता। तो हम क्या बताए थे आपको कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो अंदर के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर इस सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको हमको चेंज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, राम का राम ही हो जाएगा। अब सेज का क्या होगा, टेल्स। अगर से होता तो टेल करना पड़ता है ना, राम टेल्स। अब क्या है, ये जो है टू को हम लोग को रिमूव कर देना, टू नहीं डालना है। ये बताने में भूल गई थी, सॉरी। तो अभी मैं बता रही हूँ कि ये जो सेज के पास टू मी होता है तो टू को हमको नहीं रखना है, टू को रिमूव कर देना है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डालना है। तो राम टेल्स मी। ठीक है, अब देखिए अंदर वाला जो सेंटेंस है वो क्या असर्टिव है, सकारात्मक वाक्य है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग को क्या यूज़ करना है, डैट का यूज़ करना है। तो क्या हो गया, राम टेल्स मी डैट। अब देखिए, अब पर्सन वाली बात आ गई। फर्स्ट, यहाँ आई जो है वो क्या, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, मैं आपको बता चुकी हूँ कुछ देर पहले ही कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार SON वाला फॉर्म याद रखना है। SON सन, S के नीचे 1, O के नीचे 2 और N के नीचे 3, 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार, बाहर वाला सब्जेक्ट क्या है, राम है। अब देखिए बिल्कुल ये जिस फॉर्म में है इसी चीज़ को तो ध्यान से समझना है कि ये जिस फॉर्म में, अगर सब्जेक्टिव केस में मतलब नॉमिनेटिव केस में है या पॉजिटिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है, जब ये चेंज होगा जिसके अनुसार उसका फॉर्म भी यहाँ पे वही लिखाएगा। बिल्कुल, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो राम के लिए सब्जेक्ट क्या आ सकता है, ही, है ना, तो यहाँ ही डालेंगे। अब देखिए टेंस में तो हमको चेंजिंग नहीं करना है। अगर एम है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे प्रेजेंट ही रखना हो। तो ही के साथ एम तो नहीं आ सकता है, ही के साथ क्या आएगा, इस आएगा, है ना, टेंस भी चेंजिंग नहीं हुआ। अब यहाँ पे पर्सन देखिए, फिर से पर्सन वाली बात आ गई। तो योर, यू का फॉर्म है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, बाहर वाला देखना है, रिपोर्टिंग स्पीच में देखना है, मी। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे चेंज करना है, मी को जो है हम लोग यहाँ योर की जगह पे लाना है। योर देखिए इस चार्ट में देखिए योर कहाँ है, यू पे, योर यहाँ है, मी कहाँ है, यहाँ है। इस मी को है इस योर के घर में लाना है, यहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो अगर योर के लिए यहाँ क्या आएगा, माई, बिल्कुल सेम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या पोजीशन हो जाएगा, माई। कहने का मतलब है कि योर जो है वो सेकंड पर्सन का पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, योर जो है वो सेकंड पर्सन का पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो ये जो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी किसका फॉर्म है, आई का। तो आई का हमको पॉसेसिव एडजेक्टिव ही लेना पड़ेगा जो क्या होता है, माई। अगर ऐसे समझ में नहीं आता इतना लंबा चौड़ा तो बिल्कुल घर में जाना है। जैसे कि यहाँ पे योर है तो मी को भी इसी के घर में लाना है, माई लाना है और यहाँ पे माई लिख देना है, बस, माई फ्रेंड हो गया कंप्लीट। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट, सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो फिर से देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में, चूँकि सेज है तो हमको टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब जिसको हम बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, सीता के बदले सीता, सेज के बाद चूँकि ऑब्जेक्ट है तो सेज के लिए हम लोग टेल्स डालेंगे, ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, मी।
ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमको डैट का यूज़ करना है। अब आ गया पर्सन, यही तो मेन है ना मेरा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहला पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन, फिर सेकंड पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, फिर थर्ड पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग पहला ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए आई क्या, फर्स्ट पर्सन, वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सीता के अनुसार। तो चूँकि आई सब्जेक्टिव केस में है तो सीता का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी। सीता के लिए सब्जेक्ट सी आएगा। अब हमको टेंस तो नहीं बदलना है तो सी के साथ क्या लगेगा, इस। अब ये देखिए योर क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी। अब मी को योर के घर में लाना है, यहाँ पे योर है, मी को योर की जगह लाना है, तो यह क्या हो जाएगा, ठीक है, माई। तो क्या होगा, माई फ्रेंड, ठीक है, हो गया। क्या हो गया, सीता टेल्स मी दैट सी इज़ माई फ्रेंड। थर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट, सी सेज टू हर आई कैन टीच यू, ठीक है। तो सी सेज टू हर प्रेजेंट टेंस में है, तो हमको क्या करना है कि अंदर के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, सी सेज के बाद चूँकि ऑब्जेक्ट है तो टेल्स, टू नहीं करना है, टू को रिमूव करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है हर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। अब जो भी मेन कहानी स्टार्ट होता है ना स्टूडेंट, वो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से हमको पर्सन को चेंज करना पड़ता है। इस चीज़ को ही बस समझना है, बाद बाकी अगर इस चीज़ को समझ लिए तो नरेशन कंप्लीट हो गया। तो देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, सी। तो सी चूँकि सब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सी का भी सब्जेक्टिव हमको फॉर्म क्या लिखना पड़ेगा, सी। अब टेंस तो बदल नहीं सकते, तो सी के साथ भी क्या नहीं लगेगा, टिच है तो टिच ही लगेगा, टिच। अब पर्सन, यू इज़ अ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, हर है। तो हर किसका फॉर्म होता है, चूँकि यहाँ पे ध्यान देना कि यू जो है, यहाँ पे यू जो होता है सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, मेन वर्ब यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो ये यू जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए ये जिसके अनुसार भी बदलेगा वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही उसका लिखाएगा। तो यहाँ पे हर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो हर किसका होता है, सी का होता है। देखिए यू, योर, योर्स, यू, इस तरह से हाथ पे याद करना है, यू, योर, योर्स, यू, यानी कि यहाँ वाला यू है, यहाँ पे हमको लाना है किसका, सी का। तो सी, हर, हर्स, हर, सी, हर, हर्स, हर, यहाँ पे ही लाए, तो यानी कि हमको हर ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, टिच हर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी टेल्स हर दैट सी कैन टिच हर, ओके। तो स्टूडेंट अगर आपको इस पर प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको एक अच्छी बुक बता देती हूँ। सबसे जो बेसिक बुक होती है स्टार्टिंग के लिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक है ऑक्सफोर्ड करेक्ट इंग्लिश ग्रामर। आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, पूरे ग्रामर के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आज मैं जो आपको बताई हूँ स्टूडेंट, आप ग्रामर बुक से जो ग्रामर बुक है ऑक्सफोर्ड की, उससे आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज वो इस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो और अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो, ये जो नरेशन का जो पार्ट्स है, वो अगर जो हमारा नरेशन का पार्ट है अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आज जो मैं समझाई हूँ इसमें जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं समझ सकती हूँ कि समझूंगी कि आप सभी को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है ना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखें, ताकि मैं जो है इस नरेशन के आगे पार्ट्स को लेके आऊँ, ताकि आप सभी के पूरे नरेशन और जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।